यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर बहुत ही दिनों से जो है, इनफैक्ट बहुत ही महीनों से आपकी एक फरमाइश थी कि सर मैथ्स और रीजनिंग को रिज्यूम किया जाए, है ना। मैथ्स और रीजनिंग के सेशन एक बार फिर से लाए जाएं। सो हियर आई एम गाइस, यहां पर मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार से सेशंस अब आपके एग्जाम तक और उसके भी बाद चलते रहेंगे। तो आप मेरे साथ यहीं पर जुड़े रहिएगा और एक एक सवाल का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दीजिएगा, जैसे कि आप आज तक देते आए हैं, है ना। तो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज, और मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, और मुझे बताइए कि पीपीटी इज फाइन, वॉइस फाइन और वीडियो फाइन। जल्दी से कम ऑन कमेंट सेक्शन गाइज एवरीबॉडी। आई होप आवाज सभी को आ रही होगी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज बच्चों के जो है बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और कुछ ऐसे सवाल जो कि इस बार आने की जिनकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो मैंने आपके सामने एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने वैसे बनाए हैं जो कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सिखाएंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, है ना। आवाज आ रही है सभी को, सब बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ओके गाइस, तो यहां पर टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, और पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाले हैं। आपको यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं एक-एक करके चीजों के साथ। आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सार्थक बैच का हिस्सा अभी तक नहीं बने, है ना, तो आप सार्थक बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जो है आप हमारे साथ जुड़िए, और फिर आप सार यूजीसी नेट पर जाइए, सार्थक बैच में जुड़िए, और एक एक करके आप मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं। और वहां पर आपको पीडीएफ क्लास का बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएगा। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बिल्कुल भी बाधा ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। और बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि फिनाले मैराथन यूजीसी नेट का आज भी एक मैराथन था। जो भी बच्चे हिस्ट्री के हैं उन्हें पता होगा कि आज भी एक क्लास थी, मैराथन था। तो ऐसे ही आगे भी मैराथन चलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, टिल योर एग्जाम, है ना। और मेरा जो पहला मैराथन है वो होगा, आप डेट नोट कर लीजिए, मेरा पहला मैराथन होगा 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर शाम को 6 बजे। क्या आप लोग आ रहे हो मैराथन में? कम ऑन, 1 दिसंबर को शाम को 6 बजे मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी मैराथन, जहां पर पूरा का पूरा पेपर 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, ये रहा आज का पहला सवाल। कमेंट सेक्शन गाइज एवरीबॉडी, हर बच्चा ट्राई करेगा और कोशिश करेगा राइट आंसर की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन प्राइम? सर नॉन प्राइम, है ना, इनमें से कौन से नंबर जो है वो नॉन प्राइम है? कमेंट सेक्शन में कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए। और मैंने आपके सामने जो है यहां पर पोल चला दिया है, और पोल स्टार्ट हो गया है। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, शाबाश। इनमें से कौन सी, आपका एग्जाम का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है गाइस। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। आप इनवाइट कर रहे हो तो बिल्कुल, हाँ जी भाई बिल्कुल आना है ना। कोई मैं ना नहीं सुनूंगा, ओके, मैं ना नहीं सुनूंगा, सबने आना है 1 दिसंबर शाम को 6 बजे, मजा आएगा। 1 दिसंबर शाम को 6 बजे सभी लोग आएंगे। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। और यहां पर ये है आपका सवाल, और 100% पीपल आर राइट। यू आर स्टार्टिंग विद अ बैंग। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया है, और 100% बच्चे पहले ही सवाल में। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की, है ना, यहां पर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? समझिएगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। आप मेरी बात को समझो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? प्राइम नंबर की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। आराम से सुनना, है ना। पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कमेंट में आंसर कर दो। ओके, पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कमेंट में आंसर कर दो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया है नॉन प्राइम नंबर्स, है ना, वो वाले नंबर बताने हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड। देखो 11 जो है एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होता है। 13 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, ये वाला नॉन प्राइम है।
और ये वाला भी नॉन प्राइम है, जो कि आपको निकालना था डी और ई। वो डी और ई कहां पर थे? वो डी ऑप्शन में थे। एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में एवरीबॉडी, एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में एवरीवन। हर बच्चे तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए गाइस, एक बार जोर से, है ना। कैपिटल लेटर्स में यस लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, कैपिटल लेटर्स में यस लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, और पहले सवाल का आंसर तो आपको पता ही है, पहले सवाल का आंसर है डी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता ने एक मोबाइल फोन सोल्ड किया एट अ प्राइस, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है गाइस, तो जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए, कविता ने एक मोबाइल सोल्ड किया 1950 रुपए का और उसको लॉस हुआ 25% का। वो कितने प्राइस में बेचती जो उसको प्रॉफिट होता 30% का? पहले सवाल को पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, और उसके बाद आंसर कीजिएगा। मैं पोल थोड़ा लेट चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं पोल थोड़ा सा लेट चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके गाइस, है ना। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, स्टार्ट कर रहा हूं पोल। मुझे लग रहा है कि अब देख लिया होगा बच्चों ने। चलिए शाबाश, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एवरीबॉडी देयर, शाबाश। ओके, मजा आएगा, खूब मजा आएगा, आंसर करना फटाफट से गाइस, एवरीबॉडी। ओके, मजा आएगा, खूब मजा आएगा, आंसर करना बढ़िया तरीके से सभी लोग, शाबाश। ओके, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिना फॉर्मूले के समझाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। चलो करो, शाबाश, ट्राई करो सभी लोग। ओके, बहुत सही, बहुत बहुत सही, वेरी गुड गाइज, ये रहा आपका आंसर। अगेन 100% लोगों ने सही जवाब दिया भाई, क्या बात है, आज मैथ्स खा के आए हो क्या ब्रंच में। चलिए, कविता ने एक मोबाइल सोल्ड किया 1950 रुपए का और उसको लॉस हुआ 25% का। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना गाइज। परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100, और अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आप 100 में ऐड करते हैं, और अगर आप लॉस करते हैं तो आप 100 से माइनस करते हैं। आप मेरी बात को समझना, अगर आपका प्रॉफिट कर देंगे, पहली सिचुएशन में आपको लॉस हुआ 25% का, तो 100 माइनस में 25, दैट इज इक्वल टू 75% की वैल्यू आपकी बची है। क्या बोल रहे हैं? 75% की वैल्यू आपकी बची है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, है ना। तो 75% की वैल्यू है कितनी सवाल में? 75% की वैल्यू है 1950, 75% की वैल्यू है 1950। एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में। 75% की वैल्यू 1950 है। वो कह रहा है कि अगर उसे प्रॉफिट चाहिए 30% का, यानी कि 100 प्लस 30, 130% की वैल्यू उसे चाहिए, 130% की वैल्यू उसे चाहिए, जो कि थी x। ओके ओके, बात समझ गए। 175 की वैल्यू 1950 और 130% की वैल्यू x। आप कीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1950 इंटू में 130 अपॉन में 75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैलकुलेशन बिलोंग्स टू यू, करेक्ट, कैलकुलेशन बिलोंग्स टू यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3380। एक बार सभी का कैपिटल लेटर्स में यस आ जाए कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का कैपिटल लेटर्स में कमेंट में यस आ जाएगा इस, क्योंकि ये आपके एग्जाम का सवाल है। कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, भाई ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, कम ऑन गाइस एवरीवन, हर बच्चा सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गाइस। चलिए बहुत सही, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गाइस। कैलकुलेशन बिलोंग्स टू यू, ओके, कैलकुलेशन बिलोंग्स टू यू, मेथडोलॉजी बिलोंग्स टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डी है इसका। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कोशिश करेंगे। 3 पाइप थे जो कि टैंक को भरते थे, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो सुन लीजिए, 3 पाइप थे जो कि एक टैंक को फिल करते थे 4 घंटे में, जिसमें से 2 पाइप थे जो 8 और 12 घंटे में करते थे। तो कितने समय, तो थर्ड पाइप कितना समय लेता था टैंक को भरने में? कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए आप सभी से, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए आप सभी से। पढ़ लीजिए सवाल को, जल्दी कोई नहीं है, मैं पोल थोड़ा रुक के चला दूंगा, है ना, मैं पोल थोड़ा सा रुक के चला दूंगा। ओके चलिए, बहुत सही यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से पोल चलाते हैं, और 30 सेकेंड्स गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी डू इट,
एवरीबडी डू इट, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत सही, बहुत बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही, वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब आंसर्स बाय एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मैं देख रहा हूं सभी के आंसर्स भाई भर चुकी है स्क्रीन, भर चुके हैं कमेंट सेक्शन, बहुत सही है। इसका आंसर है डी पार्ट, दैट इज यस 93% भाई, बहुत बढ़िया। आज तो मतलब यूं आंसर्स आ रहे हैं भाई, बहुत सही। देखो बात को समझते हैं। जो दो पाइप थे, पहला पाइप जो था वो 8 घंटे लेता है टैंक को भरने में, जो दूसरा पाइप था वो 12 घंटे लेता है, और जो तीनों पाइप हैं, है ना, जो तीनों पाइप हैं वो लेते हैं 4 घंटे, वो लेते हैं 4 घंटे। अब 8, 12 और 4 का सबसे पहले क्या लेना है गाइज आपने? सबसे पहले लेना है आपने एलसीएम। 8, 12 और 4 का एलसीएम आता है 24। ओके, 8, 12 और 4 का एलसीएम आता है 24। 8 की टेबल में 24 कहां पे आता है गाइज? 3 पे आता है। 12 की टेबल में 2 पे 24 आता है, और 4 की टेबल में 8 पे 24 आता है। करेक्ट। यानी कि जब ए टैंक को भरता है, जब ए टैंक को भरता है तो वो 3 लीटर पानी भरता है, बी जब भरता है तो वो 2 लीटर पानी भरता है, तो टोटल मिलाकर ये भरते हैं 5 लीटर पानी। सभी लोग एक बार यस बोलते हैं इस कमेंट सेक्शन, एवरीबॉडी। आराम आराम से समझा रहा हूं, उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए जो पहली बार देख रहा है ना, लेकिन नियत होनी चाहिए समझने की, दैट मैटर्स। करेक्ट। सो ए 8, 3 जा 12, 2 जा 4, 8 जा 4, 6 जा 24, क्षमा कीजिएगा 4, 6 जा 24। करेक्ट, 6 जा 24। तो ए बी और सी, ए बी और सी कितना? 6 घंटे। ए बी और सी कितना? 6 घंटे। यहां पे ठीक कर देते हैं यार, कोई बात नहीं। ए बी और सी कितना यहां पर? 6 घंटे। करेक्ट, 6, 4, 6 जा 24। करेक्ट है। सो जब ए और बी 5 है और ए बी सी 6 है, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 6 माइनस में 5, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, 6 माइनस में 5 दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब आपको बताना है कि सी अकेला कितना। सो 24 अपॉन में 1 आपको लग जाएंगे सर 24 घंटे टैंक को भरने में। आंसर है इसका डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चे तक मैं पहुंचना चाहिए हूं बॉस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चे तक मैं पहुंचना चाहिए हूं बॉस। एक बार दोबारा से, 8, 12 और 4, एलसीएम लिया 24, दिस इज दी एलसीएम 24। 8, 3 जा 12, 2 जा 4, 6 जा 24, दोनों मिलके 5 भर लेते हैं, तीनों मिलके 6, तो सी अकेला कितना? 1। सो 24 अपॉन में 4 दैट इज 24 आवर्स। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन गाइस, गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन। सर आसान आसान सवाल आते हैं पेपर में, घबराने की जरूरत है नहीं। आंसर था इसका डी पार्ट। चलिए इसको देखिए, बताइए सर। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, आपके मिनट हैंड और आपके आर हैंड के बीच में जब 4:20 टाइम हो रहा होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? बताइए सर, एवरीबॉडी बताइए सर, एवरीबॉडी। शाबाश, कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। शाबाश, क्विकली। हाँ, पूछेंगे हाउस द जोश भी पूछेंगे। पहले हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए आंसर्स के बारे में, है ना, और फिर जो है कोशिश करनी चाहिए। यस, ओके, पोल चलाते हैं। ओके, पोल चला दिया हमने गाइस, कम ऑन क्विकली, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत सही, है ना, बहुत सही। इसका राइट आंसर है दिस। राइट आंसर अगेन 100% पीपल आर करेक्ट, दैट्स वेरी वेरी गुड। 4:20 हो रहे हैं, तो एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? जब भी आपको एंगल निकालना होता है, जब भी आपको एंगल निकालना होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपने हमेशा ताउम्र के लिए याद रखना है। एंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 मिनट्स। क्या समझे? ये एक फॉर्मूला है, ये एक ट्रिक है जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है जब भी आप ऐसा कोई सवाल एग्जाम में करने जाएं, ठीक है ना। सो 30h माइनस 11/2 मिनट्स, सो 30h, आर की जगह पर आर की वैल्यू यानी कि 4:20 हो रहे हैं, तो आर हो गया आपका 4,
-11/2, मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू दैट इज 20। सो ये हो गया 120, ये हो गया 10 दैट इज 110, और ये हो गया सर आपका 10 डिग्री आंसर। एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में एवरीबॉडी। ये सब कुछ स्क्रीन के ऊपर लिखा है, कोई चीज आपसे छुपाई नहीं जा रही है। हर बच्चा सवाल का जवाब और उनको समझ में आ गया है तो एक बार जोर से यस बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, क्लियर होगी बात, कोई डाउट नहीं है किसी के भी मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सब कुछ स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37 डैश। कमान गाइस, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम आपको एग्जाम के आसपास तरीके से प्रिपेयर, जी हाँ, सारे के सारे कुछ PYQs हैं, कुछ नए सवाल हैं, आपको हर तरीके से तैयार कराया जा रहा है। कीजिए कोशिश गाइस एवरीबॉडी। ओके, तनीषा खंडेलवाल जी जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं आज, मुझे लग रहा है। तनीषा खंडेलवाल, कीप इट अप। चलिए, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37 डैश। एवरीबॉडी आंसर तो आना चाहिए बॉस, आंसर तो आना चाहिए बॉस, कम ऑन। ओके, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पोल को, और पोल में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश हर बच्चा करेगा। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, शाबाश। ओके, ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसका राइट आंसर है जी हाँ, यस, 100% अगेन भाई, आई कांट बिलीव इट। ये हो कैसे रहा है और आप कर कैसे रहे हो, मुझे भी समझा दो यार। 2 है ना, यहाँ पर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 9, फिर आ रहा है 19, और फिर आ रहा है 37, और फिर आ रहा है डैश, ठीक है ना। यहाँ पर आपने डबल किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5 × 2 - 1, ओके, 9 × 2 + 1, फिर 19 × 2 - 1, उसके बाद 37 × 2 + 1, 74 + 1, योर आंसर इज 75। हर बच्चा एक बार यस बोल दे कमेंट सेक्शन में गाइज, एवरीवन देयर। हर बच्चा एक बार यस बोल दे कमेंट सेक्शन में गाइज, यस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और सवाल नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है ना, अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कमान। अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में गाइस, यस। ओके, जल्दी जल्दी, शाबाश, आंसर्स आने चाहिए बॉस, मजा आना चाहिए क्लास के अंदर हर एक बच्चे को। ओके, ओके गाइस, चलिए बहुत सही, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर दिया है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच प्रतिमा, आपको मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। किसी और का मैथ्स आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ बोल रहे हो। चलिए कम ऑन गाइस, शाबाश एवरीबॉडी। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी वेंसडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। कम ऑन, हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर की, एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, बहुत सही है। यहाँ पर 95% पीपल आर करेक्ट, वेरी गुड। देखिए सर, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को करने की भी एक अलग ही ट्रिक है, इस क्वेश्चन को करने का भी एक अपना ही तरीका है। तो यहाँ पर तरीका क्या है, तो मान लीजिए 61 डेज है ना, 61 डेज है, तो आप क्या कीजिए, इस 61 को आप 7 से डिवाइड कीजिए।
ओके 7 8 जा 56, आपका रिमाइंडर आ गया 5, आपका रिमाइंडर जो था ना वो 5 आ गया। बात समझ गए आप? अब आप यहां पर, है ना, यहां पर क्या है, अब रिमाइंडर 5 आ गया, है ना। अब यहां पर रिमाइंडर 5, यहां पर 61 हो या 161 हो या 1061 हो, फर्क नहीं पड़ता, आपने हमेशा 7 से ही डिवाइड करना है और रिमाइंडर को दिए गए दिन में ऐड करना है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मंडे के अंदर आप 5 दिन ऐड कीजिए, मंडे के अंदर आप 5 दिन ऐड कीजिए, +1 दिस इज ट्यूसडे, देन वेंसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे। 1 2 3 4 एंड 5, क्या दिन आ गया गाइज? दिन आ गया आपका सैटरडे। आंसर इज बी पार्ट। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी, गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चा सेटिस्फाई होना चाहिए, हर बच्चे को मजा आना चाहिए बॉस, हर बच्चा सेटिस्फाई होना चाहिए, हर बच्चे को मजा आना चाहिए बॉस, एवरीबडी। ओके ओके, एवरीबडी इज एंजॉइंग द सेशन थॉरली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पे हम आ गए और आज आपका जो जोश है वो अलग ही लेवल पे मुझे नजर आ रहा है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा हल्का होता है लेकिन यहां पर मजा बहुत आ रहा है। चलिए अगला सवाल है गाइस, बताइए बताइए गाइस, शाबाश। द एवरेज एज ऑफ 34 लड़कों की एवरेज एज है 12 साल। ये भी आपके एग्जाम का ही सवाल है, कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के सवाल आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं, करेक्ट। चलिए, सो द एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इन अ क्लास इज 12 ईयर्स। अगर एज टीचर की भी इंक्लूड कर दी जाए तो एवरेज जो है 1 से बढ़ जाएगी। मुझे बताइए व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, चलिए गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। शाबाश, ये मैंने पोल चला दिया गाइस, जल्दी से ये मैंने पोल चला दिया है और हर बच्चा बढ़िया तरीके से कोशिश करेगा सवाल का जवाब देने की, जल्दी जल्दी। शाबाश गाइस, ओके यस, शाबाश। आंसर्स आ रहे हैं गाइस, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड, शाबाश। ओके, आंसर है इसका यस, 100% अगेन भाई, बहुत बढ़िया यार। चलो यहां पर बात को समझते हैं भाई। 34 लड़के थे और उनकी एवरेज एज जो थी ना वो 12 साल थी। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर बंदा यानी कि 12-12 साल का था, है ना। 34 लड़कों की एज, एवरेज एज जो थी वो 12 साल थी, यानी कि हर बंदा जो था वो 12-12 साल का था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। दैट इज 408, दैट इज 408, करेक्ट है। अब वो कह रहे हैं कि ना टीचर की एज को आपने मिला दिया, है ना, टीचर की एज को आपने मिला दिया, यानी कि 34 लड़के थे। अब 34 में जब टीचर मिल गई तो यानी कि 34 + 1 जो ये टीचर मिल गई तो यानी कि ये हो गए 35। अब एवरेज एज इंक्रीज हो गई 1 साल से, यानी कि एवरेज पहले 12 थी, अब एवरेज कितनी हो गई? 13 हो गई, यानी कि ये कितना हो गया गाइस एवरीवन? शाबाश, ये कितना हो गया? 455 हो गया, ये हो गया 455। जब टीचर नहीं आई थी बच्चों, जब टीचर नहीं आई थी तो एज थी 408, जब टीचर आ गई तो हो गई 55, यानी कि टीचर की एज कितनी है? टीचर की एज है गाइस 47। गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन अगर ये बात भी आपके समझ में आ गई है तो, अगर ये बात भी आपके समझ में आ गई है तो एक बार सभी का यस आ जाए, है ना। बेटा डाउट है पूछते चले जाइए, है ना, मैं आंसर देता चला जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एवरीबडी सेटिस्फाइड विद इट? 34 बच्चों की 12 साल, 35 की एक बढ़ा दिया तो ये हो गया, आपका आंसर आ गया 47। यहां पर आप बाद में कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, ये मैंने की हुई है, आंसर है इसका डी पार्ट। बात क्लियर हो गई गाइस? कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी? लीडर बोर्ड दिखा देते हैं अगले सवाल में। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया सवाल। एक बैट्समैन ने, बहुत गजब सवाल, एक बैट्समैन ने स्कोर किए हैं 84 रन 12वीं इनिंग में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का सवाल है और ये ना केवल यूजीसी नेट बल्कि और कंपेटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल आता है। ओके ओके ओके, सेम रिपीट तो नहीं होगा यार, इतना बड़ा अंतर्यामी तो मैं नहीं हूं कि सेम क्वेश्चन ही बता दूं, लेकिन हाँ मोर और लेस इसी के आसपास सवाल घूमते हैं तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। चलिए
एक बैट्समैन ने 84 रन स्कोर किए 12वीं इनिंग में और इससे उसकी एवरेज जो थी 4 रन से बढ़ गई। आप मुझे बता दीजिए एवरेज स्कोर क्या होगा पर इनिंग का 12वीं इनिंग के बाद, बताइए सर। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके ओके गाइस, शाबाश। पोल चला रहे हैं और पोल चला दिया है, कीजिए गाइस एवरीबॉडी, शाबाश। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड गाइस, सबके सवाल के जवाब आ रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत सही। आपका आंसर है ये, और अगेन 100%, भाई वाह। देखो यार, है ना, देखो बात को समझने की कोशिश करना यार। 12वीं इनिंग में 84 रन मारे हैं और ऐसा करने से हर इनिंग में 4-4 रन से एवरेज उसकी बढ़ गई। यानी कि इससे पहले उसने 11 इनिंग खेली थी, 12 से पहले उसने 11 इनिंग खेली थी और 11 इनिंग में उसकी एवरेज जो है 4 रन से बढ़ गई। यानी कि टोटल उसकी एवरेज, यानी कि उसने कितने रन मारे थे पिछली वाली इनिंग में? 44 मारे थे, बोलिए हाँ या ना। 12वीं इनिंग में उसने 84 रन मारे जिससे उसकी एवरेज 4 से बढ़ गई। यानी कि पिछली 11 इनिंग में उसने 4-4 रन फालतू मार दिए। इसका मतलब यही है एवरेज बढ़ने से। तो 11 इंटू 4 दैट इज 44, है ना, 44। अब 84 अब मारे हैं, पहले 44 मारे थे, यानी कि टोटल कितने रन से एवरेज बढ़ी है? एवरेज बढ़ी है सर 40 रन से। सिंपल सा सवाल है, ओके, सिंपल सा सवाल है, ओके। बात समझ गए? बात समझ गए गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे लीडर बोर्ड यार, अब देख लो यार, क्यों रो क्यों रहे हो? ये लो, है ना, जेबा परवीन, आकांक्षा गुलाटी, प्रतिमा गोस्वामी, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे बच्चे, क्या दिक्कत है? देखो सब देखो अपने अपने नाम, है ना, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, ठीक है। 260 स्कोर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बात समझ गए आप मेरी? बात समझ गए आप सभी लोग मेरी? ठीक है, दोबारा से 11 इनिंग, 12वीं इनिंग में 84 रन बनाए, जिसके बाद उसकी एवरेज 4-4 से बढ़ गई है। यानी कि पिछली 11 इनिंग में उसने 4-4 रन फालतू मार दिए, 44 रन मार दिए। अब 84 यहां मारे हैं, पहले वो 44 रन मार चुका था, तो यानी कि फालतू कितने हैं? 40 रन फालतू हैं, जो कि 12 इनिंग के बाद उसकी एवरेज बन जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? है ना, एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? बात समझ, लीडर बोर्ड के चक्कर में मत पड़ो यार, मैच के सवाल ध्यान से देख लो पहले, है ना। लीडर बोर्ड भी वो वक्त बता देगा, लीडर बोर्ड, है ना। ये रहा यार, आंसर देख लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ओके, इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से करना है सभी बच्चों ने, शाबाश। चलिए गाइस, बहुत सही है, देख लीजिए इसको आराम से, है ना, और कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं पोल को, और ये रहा आपका पोल। बताइए, एक कॉस्ट ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड बाय 20 एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20, व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज? बताएं सर। ओके, बिल्कुल सही, लीडर बोर्ड एग्जाम में चाहिए, अभी तो बस करे जाओ सवालों को ना, बिल्कुल। बहुत सही भाई, एक बात बताओ, पहले से ही तो मेरी ये पीपीटी आपके पास नहीं पहुंच गई थी? सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि आपके सवाल भाई बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्या ये पीपीटी पहले से आपके पास पहुंच चुकी है? मुझे सच बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम सच बता दो मेरे को। आंसर है इसका ये भाई, अगेन 100%। भाई ये हो क्या रहा है? पहले मुझे सच्चाई बताओ, आप ईमानदारी से बताओ, क्या ये पीपीटी पहले मैं मतलब कहीं से निकली है, लीक हुई है आपके पास? कैसे आपके आंसर ठीक आ रहे हैं? आई एम अमेज। चलिए भाई, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि चीज थी पहले 100 रुपए की, है ना, इस पे 20% बढ़ गया। 100 के ऊपर अगर 20% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया? ये हो गया 120 से, यस और नो? भाई 100 के ऊपर जो था पहले 20% का इंक्रीज हो गया, यानी कि चीज कितने की हो गई? 120 की हो गई, है ना। ओके ओके, बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है कि ना दोबारा से 20% डिक्रीज हो गया है। अब यार ये 100 के ऊपर 20% नहीं गिरा, आप मेरी बात को समझे। अब ये 100 के ऊपर 20% नहीं गिरा, ये 120 में से 20% आया है। ओके, ये 120 का 20% गिर गया, यानी कि अगर मैं यहां आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 120 का 20% गिर जाना, यानी कि 24 गिर जाना, है ना।
सो अब 120 में से अगर 24 चले जाते हैं तो बचते हैं 96। सब कुछ आपके सामने है गाइस, है ना? ओके, सब कुछ आपके सामने है। क्या कह रहा है कि पहले 100 था, बढ़ के 120 हो गया। पहले 100 था, बढ़ के 120 हो गया। अब 120 का 20% गिर गया, यानी कि 24 गिर गया। सो 120 में से 24 गिर गया, यानी कि 96। सब कुछ लिखा है सामने, और मेरी राइटिंग आती है, समझ में आ रही है आपको, मुझे पक्का पता है ना? तो एक चीज 100 की थी, आज 96 की हो गई। एक चीज 100 की थी, आज 96 की हो गई, यानी कि कितना परसेंट गिर गया? 4%। योर आंसर इज ए पार्ट। गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन भाई, एवरीबॉडी, शाबाश। समझ में आ गई बात सबको? कोई डाउट नहीं है? ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लेना, ये यही है। चलिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 and 7। ये भी एक सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप मानोगे नहीं, आप सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन भाई सच में ये सवाल आया हुआ है पेपर में। कोशिश कीजिएगा एक ऐसा नंबर 3 डिजिट का इनमें से जो कि 4 और 7 दोनों से डिवाइड होता है। कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर एवरीवन, शाबाश। कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर एवरीवन, शाबाश। हाँ जी, ये मैं पोल चला रहा हूं और ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है ना? तो इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम नॉर्मली डिवाइड करके देख लेंगे, हमें थोड़ा वो डिवीजन तो आता ही है ना? तो ये सवाल बहुत आसान है, करेक्ट। कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर एवरीवन, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, बहुत सही, बहुत बहुत सही, वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही है ना? यस, सभी के आंसर्स आ रहे हैं और क्या खूबसूरत आंसर्स आ रहे हैं भाई, मज़ा ही आ गया मेरे को। और अगेन 100% भाई, मैं नहीं खेल रहा यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं इतनी मेहनत से पीपीटी बना के लाया हूँ यार, तुम ऐसे ही निकाले जा रहे हो इसको। हाँ चलिए, सो 980 भाई। सबसे पहले ना आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको समझ में आ जाए, 7 का इज कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, आपको अभी हम ज़्यादा प्रेशर में नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा आखिरी टाइम चल रहा है ना? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ना आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, है ना? तो लास्ट 2 डिजिट जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। 80 जो है इसमें डिवाइड हो रहा है, 80 जो है डिवाइड होता है 4 से पूरा पूरा, है ना? वैसे तो 60 भी होता है ना? लेकिन हम यहाँ पर 80 को लेंगे, मतलब ये सिखाना था मेरे को कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होते हैं। और 980 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूँ, है ना, 14 पे कटेगा, 7 1 जा 7, ओके, 2 8 7 4 जा, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट, है ना? तो ज्यादा हम टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाएंगे, है ना? ज्यादा हम टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाएंगे। जहां पे हमें पता है कि बिना डिविजिबिलिटी रूल लगाए भी काम हो सकता है, छोटी सी डिजिट है, निकाल लेंगे। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, तो भाई 10 सवाल हो गए। तो बताओगे नहीं? कम ऑन, बताओगे नहीं? हाउ इज द जोश गाइस इन द कमेंट सेक्शन? हाउ इज द जोश गाइस इन द कमेंट सेक्शन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्कोर कितना आ रहा है जरूर बताना यार। आजकल आप कमेंट सेक्शन में, मतलब जितने बच्चे क्लास में होते हैं उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में सवाल, मतलब उतने कमेंट्स, मतलब उतने आंसर्स नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई, क्या वजह? बताओ आज मुझे, जरा इधर आ जाओ। तो अगर मैं कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ ना होमवर्क क्वेश्चन को लिखने के लिए, अगर मैं बोलता हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन को आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो यानी कि आपने लिखना है, आपने मुझे आंसर देना है ना? आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, ये आपने मुझे बताना है। कहाँ पे बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? समझ गए आप मेरी बात, है ना? अब करोगे ना कमेंट सेक्शन में, बताओगे ना कि क्या स्कोर रहा आपका। भाई ये आपके लिए ही है, क्या स्कोर रहा, क्लास कैसी लगी, होमवर्क का सवाल बताना है सबने, ठीक है ना? ये फिनाले है भाई, फिनाले मैराथन है। इसमें मेरी जो मैराथन है ना, ये जो मेरी जो मैराथन है वो है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर शाम को 6 बजे। तो आ रहे हो ना? आना है ना? सबने आना है, मैं ना नहीं सुनूंगा, आना है आपने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी एक बढ़िया सवाल है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न टू द राइट
आफ्टर वॉकिंग 3 ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. इस सवाल को यहां पर जोर देना भाई, फ्रॉम दी स्टार्टिंग प्लेस. पढ़ लो इसको एक बार, फिर मैं बताता हूं इसका सवाल का जवाब क्या हो सकता है. ठीक है, चलिए गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस एवरीबॉडी. शाबाश. चलिए पोल चला रहे हैं. ओके, पोल चला रहे हैं और स्टार्ट दी पोल. कम ऑन, जल्दी से गाइस कोशिश कीजिएगा सभी लोग राइट आंसर्स की. माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही, वेरी गुड गाइस, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश. बहुत सही. अगेन 100% है भाई. मैं देखना कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि नेट में आते ही नहीं हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अ मैन वॉक्स 5. देखो भाई, सबसे पहले ना आप इसको समझने की कोशिश करो, है ना. ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट. ये बात तो आपको पता ही है. इसका राइट आंसर साउथ वेस्ट है. ठीक है, एक आदमी जो है पहले 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर चलता है. उसके बाद देन ही टर्न्स राइट. भाई राइट यानी कि मैंने आपको बता रखा है यहां पर ना 6 बज रहे हैं. आप ये मत देखो साउथ है, आप ये देखो कि ना शाम के 6 बज रहे हैं. और जब भी अगर आपको एक राइट टर्न लेना होता है तो आप चलते हो क्लॉक की तरफ. क्लॉक कैसे चलती है? ओके, क्लॉक कैसे चलती है? 6 के बाद ना 7 बजते हैं तो 7 इस तरफ बजते हैं. 6 के बाद 7, राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट. तो 6 के बाद 7 बजते हैं तो 7 इस तरफ बजते हैं और ये चलता है यहां पे 3 किलोमीटर, करेक्ट. उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया. अब यहां पे बज रहे हैं 9. लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में. तो 9 से पहले क्या बजते हैं? 8 बजते हैं. तो इस तरफ. आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? घड़ी देखना तो सबको आता होगा, घड़ी देखना तो सबको आता होगा. तो जब भी राइट टर्न लेना है तो घड़ी की डायरेक्शन में चलना है, यानी कि 8 के बाद 9 बजेंगे, 7 के बाद 8 बजेंगे. सिमिलरली अगर लेफ्ट लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है इतनी बजे. ठीक है ना? ओके, बात समझ गए आप मेरी? ये हो गया. अब वो पूछ रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है. सर स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखो, ये वाली, ये डायरेक्शन है. तो ये डायरेक्शन कौन सी है गाइस? वेस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ वेस्ट. आपका राइट आंसर है डी पार्ट. एक बार सभी लोग यस बोलेंगे और मेरी ड्राइंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, पाप चढ़ेगा तुम्हारे को, है ना. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं. बात समझ में आ गई? बाकी यहां पर भी दिया हुआ है, मैंने प्रॉपर बना के दिया है आपको, है ना, प्रॉपर बना के दिया है. ये ए है, ये डी है और ये रहा आपका साउथ वेस्ट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच जानी चाहिए. चलिए अगला सवाल करते हैं. एक लड़की ने अपनी साइकिल, पहले ये पढ़ लो आप अपने आप और बताओ मेरे को क्या आंसर होगा इसका. ओके, बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट देख लो आराम से, है ना. जल्दी से बताओ, कोशिश करो राइट आंसर की. माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी. ओके, चलिए पोल चला रहा हूं मैं. पोल चला रहा हूं और ये रहा पोल. बताइए, कोशिश कीजिएगा सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर सभी के आने चाहिए. ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइज. आपका आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है और हाँ जी, बहुत सही भाई, वाह. कल ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मिलेंगे, परसों तो तैयार हो के आना भाई. मेरे को मत कहना फिर मुश्किल सवाल दे दिए हैं. ये सारे के सारे, ऑन अ सीरियस नोट गाइज, ये सारे के सारे आपके एग्जाम वाले सवाल हैं. इफ यू आर परफॉर्मिंग रियली गुड इन दी क्लास, 110% श्योरिटी है कि आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे. सो ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज फॉर यू. इसी बार आप इतिहास रचोगे और इसी बार आप एग्जाम क्रैक करोगे फॉर श्योर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक गर्ल ने अपनी साइकिल पहले नॉर्थ की तरफ चलाई, ओके, देन टर्न लेफ्ट. अब लेफ्ट हो गई. देखो 12 बज रहे हैं, 12 से पहले लेफ्ट जाना है ना,
लेफ्ट जाना है यानी कि एसी चलाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ, करेक्ट। और उसने साइकिल चलाई 1 किलोमीटर, ठीक है जी, बढ़िया है। उसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2, अगेन उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और ड्रोव किया 2। वो देख रही है कि ना वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो ये देख रही है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यानी कि अगर आप ये देखेंगे कि 1 और 1 बराबर है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना गाइस, है ना, तभी तो पूरा एक चक्कर कटेगा। तो ये 2 हैं तो ये भी 2 हैं, यानी कि आंसर हो गया इसका बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चा सेटिस्फाइड है ना, हर बच्चा सेटिस्फाइड है, चारों साइड्स बराबर होंगी। अगर वो यहां से ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, तो ये वाली 2 होगी, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैंने डायग्राम बना के दिया है आपको, आप क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे और उस नोट्स में आपको सारी कहानी जो है एज इट इज मिल जाएगी, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुशील सेड he is the son of the only son of my mother, how is सुशील related to that boy? मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपने जवाब देना है और पोल मैंने चला दिया है, और वाह क्या कहने आपके। चलिए राइट आंसर्स गाइज एवरीवन, शाबाश। बेटा नोट्स मिलेगा ऐप के ऊपर, है ना, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं और वहां से आप बढ़ सकते हैं, है ना। Come on guys, waiting for your answers guys everybody, waiting for your answers guys everybody, शाबाश, बहुत बढ़िया, अगेन बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुशील ने कहा ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ऐसे सवालों को कोशिश किया कीजिए कि रिवर्स से शुरू करना है, रिवर्स से शुरू करना है, कैसे है, माय मदर, है ना, माय मदर। तो सुशील की, ये रहा सुशील, सुशील की मदर का, सुशील की मदर सुशील से ऊपर ही होंगी ना, एक जनरेशन ऊपर होंगी, तो सुशील की मदर का ओनली सन, कम ऑन, सुशील की मदर का ओनली सन कौन है, $1 मिलियन क्वेश्चन यहां पर ये है, बताइए। ओके, सुशील की मदर का इकलौता बेटा कौन है गाइज, यही तो है ओनली सन, यानी कि खुद सुशील की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, यानी कि सुशील का सन है, तो सुशील इसका कौन लगेगा, सुशील इसका लगेगा अब्बू जान, फादर इज द राइट आंसर, आंसर इज डी पार्ट। गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी अ लाउड यस गाइज इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चा बात से सहमत है, सुशील की मदर का इकलौता बेटा कौन, खुद सुशील, और सुशील का बेटा है वो, तो यानी कि सुशील इसका कौन लगेगा, सुशील उसका लगेगा फादर। सभी का एक बार यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, सभी का एक बार यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी है इसका राइट आंसर। चलिए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत सेड, ध्यान से सुनिएगा, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए अभिजीत कहता है कि हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर, वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत। बताइए उस वुमेन का अभिजीत से क्या रिश्ता है। अच्छा सवाल है, एग्जाम वाला सवाल है ना, एग्जाम वाला सवाल है, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की एवरीवन, शाबाश। समय लीजिए, देखिए इसको, निहारिए सवाल को और फिर ट्राई कीजिए। ओके चलिए, पोल चला रहा हूं मैं फिर, है ना, पोल चला रहा हूं और सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं सभी के, और क्या खूबसूरत आंसर्स आ रहे हैं गाइस, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, बहुत बहुत खूबसूरत, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय एवरीबॉडी। ओके, इसका राइट आंसर है
डी पार्ट मदर। ध्यान से सुनो, दिक्कत नहीं आती है, 88% लोगों ने सही जवाब दिया, दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है। सवाल बहुत ज्यादा मजेदार होता है, ऐसे सवालों को हमेशा उल्टा शुरू करना होता है। ओके, आपको अभिजीत ने कहा, ये कह कौन रहा है? अभिजीत कह रहा है, तो हम अभिजीत को यहां लिखेंगे। ओके, अभिजीत को हम यहां लिखेंगे। अभिजीत के ब्रदर की डॉटर, अभिजीत के ब्रदर की, अभिजीत का ब्रदर हो गया, ब्रदर की डॉटर हो गई, अभिजीत का ब्रदर हो गया, ब्रदर की डॉटर हो गई, और इस वुमेन की वो ग्रैंड डॉटर है, इस वुमेन की वो ग्रैंड डॉटर है। इतना ही सवाल है ना। क्या बोला? पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत ने कहा हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि इस वुमेन की ग्रैंड डॉटर मेरे भाई की एक लौती बेटी है, मेरे भाई की एक लौती बेटी है और इसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि वो अभिजीत की कौन लगेगी? मदर लगेगी, नहीं लगेगी? तभी तो ग्रैंड डॉटर बनेगी इसकी, जनरेशन की जनरेशन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई आपको कि मेरे ब्रदर की डॉटर और इसकी ग्रैंड डॉटर है, इस वुमेन की ग्रैंड डॉटर है, तो ये वुमेन कौन लगेगी? ये वुमेन तो लगेगी, मदर ही तो लगेगी। बात समझ में आई? अभिजीत की तो मदर ही लगी ना। सो आंसर है इसका डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, है ना। आई होप इट्स क्लियर टू, तभी अगर मदर है तभी तो नीचे फिर ग्रैंड डॉटर होगा ना, तभी तो दो जनरेशन पार होंगी ना यहाँ पे ये। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है, हर बच्चा सेटिस्फाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर डी था इसका। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी, शाबाश। एक सम ऑफ मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ABCD में 2 5 2 4 3 का प्रोपोर्शन। अगर सी को 1000 ज्यादा मिले हैं डी से, तो बी का शेयर कितना है? अगर सी को 1000 ज्यादा मिले हैं बी से, तो बी का शेयर कितना है? कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, शाबाश। बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार गाइस, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दैट्स अगेन अ सुपर डुपर हिट क्वेश्चन और अगेन 100% आंसर, दैट्स वेरी गुड। देखिए सर, यहाँ पर ये ए है ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, यहाँ पर है इसका रेशियो 5 का, यहाँ पर है 2 का, यहाँ 4 का और यहाँ 3 का। ये कहता है कि ना सी को डी से 1000 ज्यादा मिले हैं, सी को डी से 1000 ज्यादा मिले हैं। भाई इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने ज्यादा मिले हैं? सी को डी से 1 ज्यादा मिला है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। बोलो हाँ या ना। भाई सी और डी में कितना अंतर है? 4 और 3 में 1 का अंतर है ना। सो 1 की वैल्यू कितनी है? 1000। से यस और नो गाइस एवरीबॉडी, 1 की वैल्यू कितनी है? 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो बी का शेयर बताना है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू में 1000, दैट इज 2000। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये बात हर एक बच्चे तक पहुंच चुकी है, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? ओके, क्या ये बात हर बच्चे तक पहुंच चुकी है, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? सी और डी में कितना अंतर था? 1 की वैल्यू 1000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि बी का शेयर, अगर ए का शेयर निकालना होता, अगर फॉर एग्जाम्पल ए का शेयर निकालना होता, तो हम कहते हैं 5 इंटू में 1000, दैट इज 5000। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? हर बच्चा सेटिस्फाइड होना चाहिए हर एक सिचुएशन से, हर बच्चा सेटिस्फाई होना चाहिए हर एक सिचुएशन से। चलिए बहुत सही, ओके, है ना। तो चलिए यहाँ पर बात ये सब लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज, है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। अगर परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई बॉयज और गर्ल्स की 20 और 10% से, तो आप मुझे बताइए नया रेशियो कितना है? आप मुझे, मजा आ रहा है ना गाइज? एवरीबडी एंजॉइंग द सेशन। सवाल नंबर 16 पे आ गए यार हम इसी के साथ, है ना। सवाल नंबर 16 पे आ गए हम इसी के साथ। कोशिश कीजिएगा हर बच्चा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स।
ओके, पोल चला रहे हैं। ओके, पोल चला रहे हैं और पोल चल गया। ओके गाइस, वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश। That's very very good, brilliant guys, absolutely stunning answers by everybody। और यहाँ पर इसका राइट आंसर है 91% पीपल आर करेक्ट, दैट्स एक्सेप्शनल। देखिए, मैंने ना आपको हमेशा एक तरीका बताया था, हमेशा एक तरीके के साथ चलना बताया था कि जब भी आपको रेशियो 7:8 या रेशियो में दिया गया हो तो इसका परसेंटेज निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको याद होंगी कुछ बातें बीती हुई कि जब भी मैंने आपको कहा था कि बॉयज हैं, गर्ल्स हैं या कुछ भी रेशियो है, तो अगर वो 7:8 का रेशियो है तो इसका परसेंटेज निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे में क्या करना है गाइस, कम ऑन, ऐसे में क्या करना है गाइस एवरीबॉडी, ऐसे में क्या करना होता है, यहां पे ना एक एक जीरो लगा देना होता है ताकि आपकी कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। यहां पर कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो 70 का 20% गाइस, 70 का 20%, क्योंकि इतनी वैल्यू बड़ी है तो यहां से यहां खत्म, दिस इज 14, करेक्ट। बड़ी है तो प्लस करेंगे, और वहीं पर 80 का 10% आपको आता है ना, 80 का 10% दैट इज इक्वल टू 8, तो यहां पर हम 8 करेंगे, सो दैट इज 88 एंड दैट इज 84। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, 88 एंड 84, दैट्स वेरी गुड। जब आप इसको काटेंगे, सो 4 2 जा 8, 4 1 जा, और दिस इज 22, सो 21/22 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल जीरो ऐड करना है, जीरो ऐड करने से सवाल जो है काफी ज्यादा आसान हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। हर बच्चा सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ आंसर्स चलते रहने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिएगा, आंसर नंबर सी है इसका। चलिए, ये आ गया आपका फेवरेट एक और, हाँ ये आपका फेवरेट एक और आ गया, और मुझे लग रहा है देखकर कि आपको इसका आंसर जरूर आता होगा, है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सिलॉगिज्म आपका फेवरेट, कीजिए कोशिश, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, और ये, और 17वां सवाल है, उड़ा दो यार इसको। हाँ जी बेटा, जितने भी रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं, अगर परसेंटेज में ऐड या माइनस कर रहे हैं तो जीरो लगाने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे इस, पोल है, हाँ जी पोल है, देख लीजिए पहले सवाल को, कमेंट सेक्शन में आपके सवालों के जवाब आ जाएं। बेटा हर एक में ऐड कर सकते हैं, बेटा हर एक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं और पोल चलाते हैं। पोल में आंसर करना है आप सभी ने, शाबाश। ओके दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत सही है। यहाँ पर आंसर जो है अगेन 96% पीपल। देखो यहाँ पर 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, ऑल, सम और नन, है ना। तो क्या करने हैं, सम डॉग्स आर बैट्स, ये हो गए आपके डॉग्स, ये हो गए आपके बैट्स, सम डॉग्स आर बैट्स एंड सम बैट्स आर कैट्स। क्या सभी का डायग्राम ऐसे ही बनाएगा इस, है ना, क्या सभी का डायग्राम ऐसे ही बनाएगा इस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ। बेटा पोल नहीं आ रहा तो परेशानी नहीं होना, है ना, आप कमेंट में आंसर कर दो बस, दैट्स इट। सम डॉग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, ठीक है। अब इसके बाद सम डॉग्स आर कैट्स, भाई ये डॉग है ये कैट है, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको, कमन, ये डॉग है ये कैट है, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा ना, सो दिस इज गलत। सम कैट्स आर डॉग्स, अगेन कैट और डॉग है, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ये भी गलत। आपका आंसर आ गया नीदर वन नॉर टू फॉलोज। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। जब कोई रिलेशन ही नहीं है, जब कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता फिर आपस में, है ना। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता आपस में, तो उसको आप उड़ा दो वहां से,
एवरीबडी क्लियर विद इट, है ना? आंसर इसका डी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बताइए। कम ऑन गाइस एवरीबडी, शाबाश। कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। ये सवाल बेटा अभी शायद लग रहे हो आसान है, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना इकट्ठे तो बड़ा परेशान करते हैं। मॉक टेस्ट में आपका असली प्रिपरेशन पता चलेगी गाइस। मॉक टेस्ट में आपकी असली प्रिपरेशन पता चलेगी गाइस। कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी। ओके, इट्स वेरी गुड। आंसर सभी के बहुत बढ़िया आ रहे हैं यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे देखकर। दैट्स वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बाय एवरीवन। चलिए 100% अगेन, दैट्स ह्यूज। चलिए सो यहां पर देखते हैं, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, है ना? ये है ऑल बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई। ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, ये हो गई आपकी चौक, करेक्ट है। उसके बाद नो चौक इज टॉफी, नो चौक इज टॉफी, ये यहां पर आ गया आपका टॉफी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? डायग्राम सबका सेम है गाइस, डायग्राम सबका सेम है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है ना? अब ये कह रहा है नो बिल्डिंग इज टॉफी, ओके, नो बिल्डिंग इज टॉफी। देखो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, है ना? मैं आपको आराम से समझाता हूं। ये इंडिया है, ओके, मेरा वही वाला तरीका, ये दिल्ली है, और ये है आपका, एक मिनट के लिए मान लेते हैं चाइना है, ओके, करेक्ट है। आप मुझे बताइए, जब पूरे इंडिया की लड़ाई चाइना से है, जब पूरे इंडिया की लड़ाई चाइना से है, तो क्या कोई दिल्ली का बंदा चाइना जा सकता है? जब आपकी पूरी कंट्री, जब आपकी पूरी कंट्री ही दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशन नहीं रखती, तो क्या कोई दिल्ली का बंदा चाइना जा सकता है? बोलिए हाँ या ना। नहीं जा सकता। और यहां पर भी नो लिखा है, नहीं जा सकता, और यहां पर भी नो लिखा है, यानी कि ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बोलिए हाँ या ना गाइस एवरीबॉडी, ओके, बोलिए हाँ या ना गाइस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, है ना? एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, करेक्ट। ऑल चौक्स आर बिल्डिंग्स, भाई क्या पूरा का पूरा इंडिया, चौक को मैंने इंडिया बोला है, क्या पूरा का पूरा इंडिया दिल्ली है? भाई पूरा इंडिया दिल्ली थोड़ी है, पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर थोड़ी है, ओके। तो ये वाला हो गया गलत, आपका आंसर हो गया ओनली वन, आपका आंसर हो गया ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं अभी हाल ही में, है ना? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सवाल अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको, समझिएगा, ओके, मजा आएगा आपको, समझिएगा। यहां पर कह रहे हैं ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, हाँ, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। नो चॉक इज टॉफी, नो चॉक इज टॉफी, करेक्ट। नो बिल्डिंग इज टॉफी, भाई जब पूरा इंडिया ही दूसरी कंट्री से लड़ा बैठा है, जब पूरा इंडिया ही दूसरी कंट्री से लड़ा बैठा है, तो क्या कोई इंडिया का पार्ट उधर जा सकता है? नहीं भाई, जब इस पूरे सेट की, ऐसे समझ लो, जब इस पूरे सेट की लड़ाई ही दूसरे सेट से हुई हुई है, जब इस सेट की लड़ाई पूरे सेट से हुई हुई है, तो क्या कोई सबसेट उधर जा सकता है? नहीं जा सकता, है ना? नो है, और यहां पर भी नो है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऑल चौक्स और बिल्डिंग्स, भाई अगर ये इंडिया है और ये दिल्ली है, पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर थोड़ी है, पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर थोड़ी है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो इस तरीके से आप बात को समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर आंसर हो गया इसका ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19। अगर फ्रेंड को ऐसे लिखा गया है तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, जल्दी से कोशिश कीजिएगा, हर बच्चा ट्राई कीजिएगा राइट आंसर के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, जल्दी से, शाबाश। अगर फ्रेंड को ऐसे लिखा गया, कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? कम ऑन गाइस, वेटिंग। चलिए पोल चला रहा हूं, पोल चला दिया, बताइए।
ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है ये आंसर, और यहाँ पर मैं आपका लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये 19वां सवाल है ना, और ये हैं आपके आंसर, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट। ओके, बहुत सही, ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, तो अब आ जाइए आप, इसका राइट आंसर ए पार्ट है। ओके, इसका राइट आंसर ए पार्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा है FRIEND, करेक्ट। ये आता है 6 पर, ये आता है 18 पर, ये आता है 9 पर, 5 पर, 14 पर और 4 पर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर मैं इसके नंबर्स की बात करता हूं तो ये इसके नंबर्स हैं, और ये लिखा गया है HUMJTK, यानी कि ये आता है 8 पर, दिस इज एट 21, देन 13, देन 10, देन 20 एंड देन 11, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है इस +2 हो रहा है, ओके, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5, +6 एंड +7 हो रहा है। बात समझे नहीं समझे, बात समझे नहीं समझे, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं कैंडल की CANDLE, दूसरे से ही बात खत्म हो जाएगी, ये 3 पर आता है और ये 1 पर आता है, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है ना। पहले आपने क्या करना है, +2 करना है, तो 3 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 5 आता है, 5 पर आएगा E, 3 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो उसमें आ जाएगा E, ठीक है ना। अब अगर इसमें 3 जोड़ता हूं तो 4 पर आ जाएगा D, तो ED सिर्फ यहां पर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ओके, आपको जो है स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, आपको जो है तरीके आने चाहिए सवाल को करने के, ओके। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, सब कुछ आपके सामने है। शुरू के 2 में ही आपको कहानी क्लियर हो जाएगी, ED है, बाकी कहीं पर भी ED नहीं है, एंड यू आर थ्रू, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, इस कमेंट सेक्शन में भर दीजिए बताकर कि आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा सेशन। 19 क्वेश्चन थे, तो मजा आया कि नहीं आया गाइस एवरीवन, मजा आया कि नहीं आया गाइस एवरीबॉडी, ओके। आई होप आपको मजा आया है। प्रिपरेशन आपकी आज बहुत ही खूब थी, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एक एक सेशन, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, निहारा है, बात आपकी समझ में आई है, दैट्स वेरी गुड गाइस, है ना। इसके अलावा अब ये एक ना होमवर्क, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप देख लेना, है ना, ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सर आपका होमवर्क का सवाल, इस होमवर्क के सवाल का जवाब आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, इस होमवर्क के सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, सब कुछ जानना है मुझे, विद योर स्कोर, आपका स्कोर भी, कि 40 में से आपके कितने नंबर आए, ये भी मुझे जानने हैं। तो क्या आज कमेंट भर जाएंगे, इतने सारे कमेंट भर जाने चाहिए, है ना, इतने सारे कमेंट भर जाने चाहिए कि मेरे को सबका रिप्लाई करने में कम से कम 2 घंटे लगे, करेक्ट। तो इतने सारे आंसर्स मुझे आ जाने चाहिए। बेटा DI भी कराएंगे, घबराइएगा मत, सब कुछ कराएंगे। अभी जो करा दिया है इसको समझ लीजिए, है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और इस सवाल का जवाब मुझे देना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। फाइनल मैराथन जो है ये चलेगी मेरी, कब है, 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर शाम को 6 बजे मैं आ रहा हूं कुछ शानदार से सवाल लेकर पेपर 1 के। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे कुछ और शानदार जानदार सवालों के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं गाइज